हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन समझाया था, ठीक है ना। अब आज जो वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, दो चीज डिस्कस करेंगे। एक तो अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है ना। अभी तक मैं ये मान रहा हूं आपको डेबिट क्रेडिट कैसे होना है, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो मैं आपको दो तरह समझा चुका हूं। एक तो मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन समझा चुका हूं और एक मैं आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन समझा चुका हूं, ठीक है ना। ध्यान रखना, अपने को ज्यादा फोकस मॉडर्न पे करना है, ट्रेडिशनल पे कम करना है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन से तुमको समझना और अप्लाई करना इजी रहेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से इस वीडियो के अंदर हम लोग कोई भी अकाउंट बनाना सीखेंगे। अब अकाउंट हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। अकाउंट को नॉर्मली जो फॉर्मेट होता है ना, मतलब जो फॉर्मेट मतलब तरीका होता है बनने का, उसको हम लोग बोलते हैं टी शेप अकाउंट। मेरी बात फिर से ध्यान सुनना बच्चों, अकाउंट को अपन लोग एक और फॉर्म नाम से जानते हैं टी शेप अकाउंट। अब टी शेप अकाउंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली टी के फॉर्म में अकाउंट बनता है। अकाउंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला कैपिटल, अब मैंने लिखा A/C, मतलब कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल का अकाउंट। अब कैपिटल का अकाउंट क्या कंटेन करेगा, तो ध्यान रखना, इट कंटेन द समरी ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल। सारे ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू कैपिटल वो इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे, ठीक है ना। मेरी बात फिर से सुनना, अकाउंट कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला डेटर अकाउंट हो गया तो सारे ट्रांजेक्शन डेटर के आएंगे। मैंने बोला कैश अकाउंट हो गया तो सारे ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट के आएंगे। डेटर अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये कोई भी अकाउंट हमेशा ध्यान रखना बनता है किस फॉर्मेट में, टी फॉर्मेट में। अब जब मैं बात करता हूं ना इस टी फॉर्मेट की, तो टी फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। तो मैंने क्या बोला, ये एक पर्टिकुलर साइड है, ये एक पर्टिकुलर साइड है। हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड को अपन लोग बोलते हैं डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड। ध्यान रखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल इक्वल साइज है दोनों की। इस वाली साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट और इस वाली साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो अकाउंट की जब मैं बात करता हूं, अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक बेसिक ऐसा चीज जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग गिवन हो। कैपिटल अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन कैपिटल की होगी। अब कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ेगा तो अपन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जब भी घटेगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो अकाउंट इज बेसिकली समरी ऑफ एंटायर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन दैट पर्टिकुलर हेड। उस पर्टिकुलर हेड में जो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं पैसों रिलेटेड, वो हम सारी चीजें उस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट को लिखने का एब्रीवेटेड तरीका है, शॉर्ट फॉर्म होता है A/C। कैपिटल अकाउंट मींस कैपिटल अपने को पूरी स्पेल नहीं करना है, कैपिटल A/C मतलब कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम बेसिक नोटिंग करते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट और प्रिपरेशन ऑफ टी शेप अकाउंट, ठीक है ना। नाउ, तो अब ध्यान देना बच्चों, पहले अपन नोटिंग कर लेते हैं। अब हेडिंग लिखना, बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट और प्रिपरेशन ऑफ टी शेप अकाउंट। फिर मेरी बात सुनना, हेडिंग डालना बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट और प्रिपरेशन ऑफ टी शेप अकाउंट, ठीक है ना। अब अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो अकाउंट इज द समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। अकाउंट एक समरी है सारे ट्रांजेक्शन का एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। देखो, थोड़ा पेशेंस रखना, समझ में आ जाएगा आपको हर, तो नो नीड टू गेट वरिड। द अकाउंट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टी शेप। अकाउंट किस शेप में प्रेजेंट होगा, टी शेप में। एंड इट हैज बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट। उसकी एक तो साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है, ठीक है। टोटल ऑफ डेबिट साइड अगर ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड है तो डेबिट बैलेंस कहते हैं। ये वाला कंसेप्ट अभी अपन आगे सीखेंगे क्वेश्चन के अंदर, एक बार तुम सिर्फ नोटिंग कर लेना। और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ग्रेटर देन टोटल ऑफ डेबिट है तो क्रेडिट बैलेंस। ऐसा क्यों होता है, ये पॉइंट अभी मैं पेंडिंग रख रहा हूं, दोनों अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब फॉर्मेट क्या होता है टी शेप का, जैसे मान लो मैंने हेडिंग लिखी कैपिटल A/C कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर ये ध्यान रखना बच्चों कि ये वाली ये एक फॉर्मेट है, कैपिटल हो सकता है, राम है, कुछ भी अकाउंट, फॉर्मेट अकाउंट का सेम रहेगा, सिर्फ ये हेडिंग चेंज हो जाएगी। कभी कैपिटल है, मान लो डेटर हो सकता है, असेट हो सकता है, मशीन, कोई भी अकाउंट हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज, तो अब जैसे मान लो मैंने बोला कैपिटल अकाउंट है, अब इसमें फॉर्मेट कैसे बनता है, तो ध्यान रखना ये टी शेप है, मतलब ये मैं देखो मैं वापस बना रहा हूं, आप देखना, दिस इज टी शेप। अब टी में हमने इधर 3 कॉलम बनाए, इधर 3 कॉलम बनाए। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है।
डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेट का कॉलम हो सकता है अभी बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं हो, बट डेट का कॉलम को आगे जाके नीड पड़ेगी, अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में लेजर के अंदर भी पढ़ेंगे, लेजर में हम लोग मेन अकाउंट बनाना सीखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर इस टॉपिक में अपने को टी शेप अकाउंट बनाना सीखना है, ठीक है ना। तो अकाउंट क्या है? इट इज द समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एट सिंगल पॉइंट। ये वाली साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, इस वाली साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे बैलेंस करके। वो कैसे करते हैं अभी हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो इतना नोटिंग कर लिया। अब हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ अब बच्चों आपके सामने मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 है। ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी। अपने को टी शेप अकाउंट ओपन करना है किसका? फॉर मशीन। एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। अब इन ट्रांजेक्शन को प्रॉपर साइड पे लिखना है। मशीनरी परचेज 40,000, मशीनरी सोल्ड 10,000, वापस मशीनरी परचेज 8,000, मशीनरी डिस्कार्डेड 14,000 और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,000, ठीक है। तो अपने को टी शेप अकाउंट ओपन करना है, और किसका ओपन करना है? अपने को टी शेप अकाउंट मशीन का ओपन करना है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं सबसे पहले टी शेप अकाउंट बनाता हूं। मैं पेज नंबर है 6.17 एंड क्वेश्चन नंबर है 7th। तो दिस इज पेज नंबर 6.17, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझना। पेज नंबर है 6.17 और क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 7th। अब मेरे को एक टी शेप अकाउंट बनाना है मशीन का, तो मैंने यहां पे हेडिंग लिखा मशीन अकाउंट। ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने हेडिंग लिखा मशीन अकाउंट। टी शेप अकाउंट बनाना है मशीन का। मैंने दो साइड कर ली, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। क्योंकि डेट का कॉलम मेरे को डेट गिवन नहीं है, तो मैंने सिर्फ दो ही कॉलम बनाया, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है ना। मैं दो ही कॉलम बना रहा हूं, वन इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। डेट में वो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए ये साइड डेबिट साइड हो गई, ये साइड क्रेडिट साइड हो गई। तो मैंने यहां लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। टी शेप अकाउंट बना रहा हूं मैं। अब सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है, ध्यान से समझना, मशीनरी परचेज 40,000। अब मशीनरी परचेज 40,000, इसका मतलब बताओ मशीनरी कौन सी कैटेगरी? रिकॉल में असेट कैटेगरी है, और असेट जब भी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था डेबिट करते हैं। मशीनरी कौन सी कैटेगरी? रिकॉल के अंदर असेट कैटेगरी है, और असेट जब भी बढ़ता है अपन डेबिट करते हैं। मशीनरी परचेज की 40,000 की, इसका मतलब बताओ मशीन बड़ी के कम हुई? तो आप बोलोगे डेफिनेट सी बात है मशीन बड़ी है। अगर हमने मशीन परचेज की 40,000 की, तो बताओ क्या हुआ? मशीन बढ़ा कि कम हुआ? तो मशीन बढ़ा है। अब मशीन अगर बढ़ा है 40,000 का, तो अब मेरे को बताओ मशीन बढ़ा है मतलब डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वी राइट डाउन ऑन डेबिट साइड मशीन परचेज्ड। तो मैं इधर लिख देता हूं मशीन परचेज्ड, और वो लिखता हूं मैं 40,000 से, ठीक है। नाउ अगला ट्रांजेक्शन है मशीन सोल्ड। अब मशीन सोल्ड से बताओ मशीन क्या होगी? कम होगी। तो कम होगी तो इधर लिख दूं मैं मशीन सोल्ड। तो मैंने इधर लिखा मशीन सोल्ड, और कितने की है? 10,000 की मशीन सोल्ड है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वापस मशीन परचेज की 8,000 की, तो फिर से मैंने लिखा मशीन परचेज्ड, और अब कितने की परचेज की? 8,000 की, तो यहां लिख दिया मैंने 8,000। अगला बोल रहा है मशीन डिस्कार्डेड। अब डिस्कार्डेड मतलब फिर से मशीन कम हुई, तो मैं इधर लिख देता हूं मशीन डिस्कार्ड। और डिस्कार्ड कितने की करी मशीन? तो दैट इज 14,000, मतलब मशीन कम हुई, डिस्कार्ड मतलब हटा देना। कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड असेट है, इसलिए अगर ये कैपिटल होता तो बढ़ता तो यहां करते, कम होता तो यहां करते, क्योंकि मशीन इज कैटेगरी बिलोंगिंग टू असेट। असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट करना है, घटेगा तो क्रेडिट करना है। तो डिस्कार्ड में हमको मशीन कम हुई, सोल्ड में मशीन कम हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। तो डेप्रीशिएशन भी मशीन की वैल्यू कम करेगा, तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, तो डेप्रीशिएशन मशीन पे 1,000 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट। अब अगर हम दोनों तरफ का टोटल लगाते हैं, तो इधर का टोटल जो आता है वो है 48,000। अब इधर का तुम देखो, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास 48 का मशीन इनफ्लो था, 48 का मशीन आया, और मेरे पास इतने का मशीन चला गया। हमेशा ध्यान रखना, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है दोनों की टोटल अपने को बराबर करनी है। तो एक बार इधर भी टोटल मेरे को 48,000 लिखना ही पड़ेगा। जितना टोटल इधर है उतना टोटल इधर लिखा। अब कह सकते हो सर यहाँ का टोटल तो 48 नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं, 48 का मशीन खरीदा और इतने का मशीन चला गया मेरे पास से।
10 का बेच दिया, 14 का डिस्कार्ड कर दिया और 1000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो मेरे को बताओ बैलेंस कितना बचा। तो आप बोलोगे सर बैलेंस जो बचा ना दैट इज 48 माइनस 25, तो बैलेंस आता है 23,000। बैलेंस कितना आया 23,000। इसका मतलब मेरे पास में अब मशीन कितने की पड़ी है, मेरे पास में 23,000 की मशीन का और बैलेंस पड़ा है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में हमेशा ध्यान रखना अपने को टोटल दोनों तरफ का सेम लिखना है। इस केस में लॉजिकली सोच के बताओ कि टोटल डेबिट का क्या था, ज्यादा था किससे, क्रेडिट से। भाई आपका डेबिट का टोटल ज्यादा था किससे, क्रेडिट से। क्यों ज्यादा था, क्योंकि ये कैटेगरी कौन सी है, असेट कैटेगरी। असेट जब भी बढ़ता है मैंने बताया डेबिट करना है, जब भी घटता है मैंने बताया क्रेडिट करना है। तो इस केस में अपना डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से, इसका मतलब असेट में हमेशा ऐसा ही होगा, या तो बराबर होगा टोटल दोनों तरफ तो बैलेंस जीरो हो जाएगा, या इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा। तो इस केस में डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से, तो इसका मतलब अपन इसको एक और बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेबिट बैलेंस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से तो अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं। डेबिट का टोटल अगर ज्यादा है क्रेडिट से तो अपन क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं। और अगर अकाउंट एक्सपेंस या असेट कैटेगरी है, अगर कोई अकाउंट एक्सपेंस या असेट कैटेगरी है तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला टोटल हमेशा ज्यादा होगा इस टोटल से। मैंने सिंपल ये वाला टोटल लगाया, इधर का टोटल 48 आ रहा है, इधर भी मैंने 48 लिख दिया। ये भी ध्यान रखना जब भी टोटल लगाते हैं ना तो टोटल लगाने का तरीका लिखने का हमेशा ऐसे लिखना है। टोटल अपने को यहाँ लिखना है, ऊपर में नीचे में 2 लाइन खींचनी है अपने को। अकाउंट के टोटल में हमेशा ध्यान रखना नीचे अपने को 2 लाइन ड्रॉ करनी है। तो इधर का टोटल 48 है, इधर भी 48 लगाया, इसको माइनस किया तो मेरा जो बैलेंस आया वो 23,000 आया। इसमें क्योंकि असेट कैटेगरी है तो डेबिट साइड ज्यादा होगी। हमेशा असेट में या तो दोनों बराबर होंगे या ये साइड ज्यादा होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता असेट कैटेगरी ये साइड ज्यादा हो जाए ये कम हो जाए, यहां बैलेंस है, ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर अकाउंट असेट कैटेगरी एक्सपेंस कैटेगरी का तो है। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे तुमको पूरा 1 बाय 1 समझ में आता जाएगा, नो नीड टू गेट वरीड। ठीक है ना। नाउ तो स्टूडेंट ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8 पे ओपन है टी शेप कैश अकाउंट। ध्यान से सुनना, ओपन करना है टी शेप, कौन सा अकाउंट, कैश। कैश मतलब कौन सी कैटेगरी है, असेट कैटेगरी है। ये ट्रांजेक्शन गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000, परचेज गुड्स कुछ भी नहीं गिवन है मतलब कैश परचेज है, सोल्ड गुड्स आगे कुछ भी नहीं गिवन है, नाम वाम गिवन नहीं है मतलब कैश सेल है। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में समझा था कंसेप्ट। पेड रेंट, रेंट पे किया तो दिस इज अगेन कैश पे किया रेंट। पेड सैलरी, ड्यू फॉर पर्सनल यूज। तो टी शेप कैश अकाउंट बनाना है तो स्टार्ट करते हैं, देखो कैश अकाउंट। अब असेट कैटेगरी है तो ध्यान रखना अगर बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। सिंस इट बिलोंग टू द असेट कैटेगरी तो रिमेंबर इफ इंक्रीज डेबिट एंड डिक्रीज क्रेडिट। नाउ 1 बाय 1 देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तुमको पता होगा अपन ने पढ़ा था अगर बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश तो कैश बढ़ता है कैपिटल बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहां लिख दूं बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड, और बिजनेस स्टार्ट किया हमने 40,000 के साथ, तो बिजनेस स्टार्टेड 40,000। गुड्स परचेज किए तो कैश कम होगा तो यहां लिख दूं मैं परचेज गुड्स, क्योंकि ये कैश को डिक्लाइन करेगा तो अगर कैश कम होगा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा 20,000। गुड्स परचेज किए तो क्रेडिट साइड लिख दिया मैंने 20,000। गुड्स बेचे तो वापस कैश आया तो इधर डेबिट साइड लिख दूं गुड्स सोल्ड, और अमाउंट है 24,000 तो अमाउंट 24,000। पेड रेंट तो ये कैश कम करेगा तो पेड रेंट, कैश कम हुआ तो यहां लिख दिया मैंने 400। पेड सैलरी तो ये भी कैश कम करेगा तो पेड सैलरी, वो भी इधर लिख दिया मैंने, दैट इज 600। गेटिंग माई पॉइंट। अगला बोल रहा है ड्यू फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स, वो लिख दिया मैंने 1000। अब मैं अगर दोनों साइड का टोटल करता हूं तो मैंने बताया था दोनों का अगर टोटल सेम नहीं है तो कैश क्योंकि असेट कैटेगरी है और असेट कैटेगरी में हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट साइड से, तो इधर का टोटल आता है 64,000, इधर भी टोटल सेम लिख दूं 64। तो अब ये जो बचेगा दिस वुड बी योर बैलेंस, तो 64 माइनस दिस इज 21 एंड 22, तो अप्रॉक्सीमेटली ये बैलेंस आएगा 42,000 का।
अब देखो वापस समझना, कैश कौन सी कैटेगरी है, तो आप बोलोगे कैश असेट कैटेगरी है। असेट में हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होती है, क्रेडिट कम होती है। तो ये जो बैलेंस है इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो डेबिट बैलेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट। तुम ये कंफ्यूज मत हो ना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। हमने लिखा क्रेडिट की तरफ है बट इसको डेबिट बैलेंस कहते हैं। तो दिस इज माई डेबिट बैलेंस 42,000। आई बात समझ में? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर राकेश। अब राकेश कौन है, ही द क्रेडिटर। क्रेडिटर है मतलब लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, ध्यान रखना, ठीक है ना। एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 50,000। गुड्स रिटर्न टू राकेश। अब क्रेडिट पे परचेज किए तो अपना क्रेडिटर बढ़ेगा, और क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स वापस लौटा दिए राकेश को 5,000 के। पेड टू राकेश 20,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट अगेन 10,000। तो क्रेडिटर अकाउंट में पुटअप करना है सारी चीज़ें। तो मैं पहले टी शेप अकाउंट बनाता हूँ क्रेडिटर का। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टी शेप अकाउंट प्रॉपर फॉर्मेट से। आई प्रिपेयर अकाउंट ऑफ मिस्टर राकेश। तो मैंने अकाउंट में हेडिंग लगाई राकेश अकाउंट। अगेन सेम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर 9 थे, है ना। मैंने बस 2 कॉलम बना लिए, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अगेन आई हैव ड्रॉन 2 कॉलम, वन इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब गुड्स परचेज किए, पहला पॉइंट। तो गुड्स परचेज किए तो क्रेडिटर बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा तो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, गुड्स परचेज्ड 50,000, तो क्रेडिटर्स बढ़ा 50,000 से। रिटर्न किए तो क्रेडिटर कम होगा तो गुड्स रिटर्न, रिटर्न गुड्स। अब रिटर्न कितने किए 5,000, तो रिटर्न हुए 5,000 के। पेड टू राकेश, इससे भी कम होगा तो पेड टू राकेश 20,000। देन वापस परचेज किए तो अगेन गुड्स परचेज्ड। अब देखो ये पता है क्रेडिटर अकाउंट है ना, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, लाइबिलिटी कैटेगरी है ना, लाइबिलिटी में हमेशा ध्यान रखना क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। अब मैं देखो यहाँ टोटल आता है 60 का, तो इधर मैं टोटल लगाने का ही तरीका है, एक और नीचे 2 लाइन। अकाउंट का हमेशा टोटल ऐसे ही लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल आया 60,000। उसी तरह बच्चों मैंने यहाँ भी टोटल लगा लिया 60,000 का। तो अब 60 में से मैंने इसको माइनस किया तो दिस वुड माई बैलेंस 60 माइनस 25, तो बैलेंस आएगा मेरा 35,000। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्रेडिटर का अकाउंट हो गया, राकेश का अकाउंट। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब तुम इसमें देखो राकेश क्योंकि कौन सी कैटेगरी थी, लाइबिलिटी कैटेगरी थी, तो तुम देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से। हमेशा ध्यान रखना, लाइबिलिटी हो गया, रेवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया, इसमें क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा होगी डेबिट साइड। मेरा बैलेंस इधर आया है, मेरा बैलेंस इधर आया, और बैलेंस इधर आया मतलब ये कौन सा बैलेंस है, दिस इज माय डेबिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है, दिस इज योर डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर ब्रिज एंड राइट द ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉपर साइड। अपने को डेटर का अकाउंट ओपन करना है, ठीक है ना। तो अब डेटर का अकाउंट अगर अपने को ओपन करना है तो अगेन हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट डेटर अकाउंट का। वापस मैं पहले टी शेप अकाउंट बना लूँ, तो मैंने टी शेप अकाउंट बना लिया वापस डेटर का, ठीक है ना। नाउ ओपनिंग द टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर ब्रिज, तो दिस इज माई टी शेप अकाउंट, और ये मैंने डेटर का अकाउंट बनाया। तो यहाँ मैंने वापस 2 कॉलम बना लिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अगेन सेम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेटर है ब्रिज, तो मैंने नाम रख दिया ब्रिज अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, ध्यान से समझना बच्चों, है ना। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू ब्रिज ऑन क्रेडिट। अब गुड्स बेचे ब्रिज को क्रेडिट पे, तो इससे डेटर बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे तो क्या करें हम। अब ये एसेट है, डेटर 1 से वापस कौन सी कैटेगरी का एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट। तो हाँ, गुड्स सोल्ड टू ब्रिज ऑन क्रेडिट, तो गुड्स सोल्ड, डेबिट साइड लिख दिया मैंने 25,000 रुपीज। अगला बोल रहा है कैश रिसीव हुआ। अब कैश रिसीव हुआ तो कैश रिसीव क्या करेगा, डेटर को कम करेगा। अगर कैश रिसीव हुआ तो पैसा आ गया ना, तो डेटर कम होगा और कैश बढ़ेगा।
क्योंकि हम लोग डेटर की बात कर रहे हैं, डेटर कम होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगे। अगर कैश आ गया ब्रिज से तो ब्रिज का डेटर कम हो जाएगा, ब्रिज का बैलेंस तो कम हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूं, कैश बनेगा तो कैश में डेबिट साइड होगा, है ना। तो मैं इधर लिख देता हूं कैश रिसीव्ड। तो कितना कैश रिसीव्ड हुआ ध्यान दो, तो कैश रिसीव हुआ 10,000 का, और डिस्काउंट अलाउ किया तो और डेटर कम होगा, तो डिस्काउंट अलाउड 500 का किया। गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, अब ब्रिज ने गुड्स लौटा दिए तो गुड्स रिटर्न, तो गुड्स जो रिटर्न हुए वो कितने क्या है, वो ब्रिज और कम हो गया 5,000। तो बस अब दोनों तरफ टोटल लगा लो, तो टोटल इधर भी 25,000, इधर का भी टोटल सेम 25,000। तो ये आता है अपना बैलेंस 25 माइनस 15 माइनस 4, तो ये आता है 9500। अब देखो वापस डेटर, ब्रिज कौन सी कैटेगरी है, डेटर। डेटर क्या है, असेट है, असेट है तो डेबिट साइड ज़्यादा हुई क्रेडिट से। देखो ये बैलेंस कौन सा है, दिस इज डेबिट बैलेंस, भले ही लिखा क्रेडिट की तरह है बट इसको डेबिट बैलेंस कहते हैं, ठीक है ना। आया समझ में, होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा, रेगुलर पढ़ रहे हो अच्छे से तो समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। नाउ अब बेटा जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वी डिस्कसिंग विद द क्वेश्चन नंबर 12th। 11th वाला बाद में लेंगे, पहले 12th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं हमको कौन सा अकाउंट बनाना है बच्चों, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का अगेन ध्यान रखना, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। और कैपिटल कम दो कारण से होता है, ड्रॉइंग्स और लॉस, रिमेंबर दिस थिंग। कैपिटल डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ टू रीजन, वन इज ड्रॉइंग एंड सेकंड इज लॉस। तो मैं पहले फॉर्मेट बनाता हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अगेन सेम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट बना दिया पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, अगेन सेम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और ऊपर लिख दिया मैंने कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, ध्यान से समझना एक बार, ठीक है ना। अब पहला पॉइंट में वो क्या बोल रहा है, कमेंस बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो बताओ कैपिटल बढ़ेगा ना। अकाउंटिंग इक्वेशन को रिकॉल करो, कैश बढ़ाते थे कैपिटल बढ़ाते थे, तो कमेंस बिजनेस इधर लिख दूं, कमेंस बिजनेस, और अमाउंट है अपना 2 लाख, तो कमेंस बिजनेस विद कैश, अमाउंट इज 2 लाख, तो कैश बढ़ाया कैपिटल बढ़ाया 2 लाख रुपीज से। अगला नेट लॉस, तो 18,000 का लॉस है, वो कैपिटल कम करेगा तो लॉस, 18,000 का लॉस कैपिटल को कम करेगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स वापस कैपिटल को कम करेगी, ड्राइंग्स है 15,000 की, ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। टोटल दोनों तरफ मैच कर लूँ, 2 लाख 2 लाख, तो यहाँ भी लिख दिया मैंने अगेन सेम 2 लाख। अब जो बैलेंस बचा, तो 2 लाख माइनस 18 माइनस 15, तो दिस इज माई बैलेंस 1,67,000। ये अपना बैलेंस आ गया 1,67,000। आई बात समझ में। तो क्वाइट सिंपल है, जिसमें हमको नॉर्मल एक कैपिटल अकाउंट बनाना था, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 2 लाख से, लॉस ने कैपिटल कम किया, ड्राइंग्स ने कैपिटल कम किया, इन दोनों को लेस किया, तो फाइनल बैलेंस आया 1,67,000। इसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन पे ध्यान देना, 13 में भी हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैं इसमें डेट का कॉलम भी है, चाहो तो डेट का बना दो या नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, वैसे डेट गिवन है, ठीक है ना। तो मैं डेट का बना देता हूँ एक बार, ठीक है ना। आई प्रिपेयर वन मोर कॉलम ऑफ डेट, क्योंकि डेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आई एम प्रिपेयरिंग वन कॉलम फॉर डेट, अनदर कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स एंड वन कॉलम इज फॉर अमाउंट। तो ध्यान देना, देखो इस केस में क्योंकि हमको डेट का कॉलम गिवन है, मैंने बना दिया डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये साइड डेबिट साइड हो गई और ये साइड क्रेडिट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट हो गया, इधर वाला क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट है तो ध्यान रखना इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। पहला पॉइंट बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और डेट गिवन है 2013, तो मैंने ऊपर लिख दिया 2013 1 अप्रैल स्टार्टेड बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट किया और अमाउंट है 45,000, तो मैंने कैपिटल बढ़ा दिया 45,000 से। आई बात समझ में। विड्रू फ्रॉम बैंक बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, और ये तारीख है 10th मई, तो मैं इधर लिख दिया 2013 10th मई। तो विड्रॉ, तो ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स कैपिटल को कम करेगी, तो 10,000। अगेन क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट 15 जुलाई को, तो 115.7 फर्दर इंट्रोड्यूस 55,000, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड
55,000, ठीक है। फिर इसको और मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब इनकम टैक्स पे करना, ध्यान रखना, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं ना हम लोग 30 नवंबर को, वो ड्राइंग्स होती है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नोन एज ड्राइंग। तो इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पे करना इज एग्जांपल ऑफ ड्राइंग। रिमेंबर दिस थिंग, 5,000 का मैंने इनकम टैक्स पे किया। फिर अगला है 2014 का हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा। तो 31 मार्च को प्रॉफिट हुआ 30,000, तो प्रॉफिट 30,000, ठीक है। बस हो गए ट्रांजेक्शन। अब इसको टोटल लगा ले हम पूरा। तो अगर हम इसको टोटल लगाते हैं तो देखो ध्यान देना, टोटल आता कितना है, 45 प्लस 55 1 लाख, और 1,30,000 तो 130। इधर भी लिख दिया मैंने 1,30,000, तो ये मेरा फाइनल बैलेंस आ जाएगा। तो आपका बैलेंस जो आएगा वो आएगा 1,15,000। अगेन ध्यान दो, कैपिटल कैटेगरी है, तो कैपिटल में पता है क्या ज़्यादा हुआ, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट बैलेंस। तो अब अगर मैं एक चीज़ कंक्लूड करूं कि अगर कोई भी अकाउंट असेट कैटेगरी को बिलोंग करेगा तो असेट कैटेगरी हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट से। कोई भी अकाउंट रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी कैटेगरी को बिलोंग करेगा तो इसमें हमेशा ध्यान रखना क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से। इन तीनों के अंदर हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसमें हमेशा जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 11th है मैं वो डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा आपको क्या क्या करना है जिससे आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, तो ध्यान देना 11th क्वेश्चन पे, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देना बच्चों अच्छे से। तो व्हेन वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुन लेना 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैंने उसको सोचा एंड में करा दूंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको 11th के अंदर, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 6.18। नाउ पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन प्रॉपर साइड ऑफ कैश, डेटर एंड अ क्रेडिटर अकाउंट। एक तो हमको कैश अकाउंट बनाना है, एक हमको डेटर अकाउंट बनाना है, और एक हमको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। तो मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, एक तो मैं बना लेता हूँ कैश अकाउंट। तो आई प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ कैश अकाउंट। कैश में वापस दो कॉलम बना लिए मैंने, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो ये मैंने कैश अकाउंट बना लिया, इसमें दो कॉलम हो गए, वन इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, सेकेंड इज अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये साइड डेबिट साइड है, ये साइड क्रेडिट साइड है। कैश के साथ साथ अब मेरे को एक जो अकाउंट और बनाना है वो बनाना है एक तो डेटर अकाउंट। तो मैं वापस एक और अकाउंट बना लेता हूँ डेटर। तो स्टूडेंट ये मैंने एक और अकाउंट बना लिया, डेट गिवन नहीं है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट टी फॉर्म में बना रहा हूँ, डेट का कॉलम। ये मैंने बना लिया डेटर अकाउंट। इसमें भी सेम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और एक मेरे को बनाना है क्रेडिटर अकाउंट। तो इधर मैंने बना दिया क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो अकाउंट मैं बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग क्रेडिटर अकाउंट। तीन अकाउंट बनाने हैं इसमें हमको एक साथ। अगेन वी ड्रॉ टू कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, सेम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, अगेन सेम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। नो अब देखो ध्यान देना क्वेश्चन पे। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, अब संजय को सामान उधार पे बेचा। अब संजय को उधार बेचा मतलब डेटर बढ़ा अपना, डेटर बढ़ेगा। तो डेटर बढ़ेगा तो ध्यान रखना ये असेट कैटेगरी है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ये असेट कैटेगरी है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ये लाइबिलिटी कैटेगरी है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। संजय को सामान उधार पे बेचा तो सोल्ड गुड्स, डेबिट साइड लिख दूं सोल्ड गुड्स। 50,000 का बेचा तो 50,000 इधर डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। अब कैश में बेचा तो इधर आ जाएगा, तो इधर लिख दूं सोल्ड गुड्स। मोहन को कैश में बेचा तो 20,000 रुपये इधर आ गया, ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब परचेज किए गुड्स तो क्रेडिटर बढ़ेगा, गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो कैश में डेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, ध्यान रखना।
परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 25,000, तो क्रेडिटर बढ़ेगा, मैंने क्रेडिटर बढ़ा दिया 25,000 से। कैश रिसीव फ्रॉम संजय, संजय कौन था अपना डेटर था, कम हो गया, तो कैश रिसीव्ड, तो डेटर कम होगा तो क्रेडिट साइड लिख दें कैश रिसीव फ्रॉम संजय 19, और कैश रिसीव हुआ तो कैश भी बढ़ेगा, तो कैश रिसीव्ड, तो 19,000 मैंने डेबिट साइड लिख लिया, ठीक है। फिर गुड्स रिटर्न बाय संजय, अब संजय ने गुड्स रिटर्न किए तो डेटर कम हो गए, तो गुड्स रिटर्न, तो गुड्स रिटर्न हो गए कितने के बेटा, 2,000 के गुड्स रिटर्न हो गए, तो गुड्स रिटर्न 2,000। पेड रेंट, तो कैश कम होगा, तो पेड रेंट, तो कैश कम कर दिया हमने, पेड रेंट 2,000, तो 2,000 से हमने कैश कम कर दिया। कैश पेड टू राम, राम कौन था अपना क्रेडिटर था, तो मैं यहां लिख दूं कैश पेड, क्रेडिटर कम होंगे, पेमेंट कितना क्या, कैश पेड टू राम 15,000, और कैश पेड हुआ राम को तो कैश भी कम होगा, तो कैश पेड, कैश भी कम कर दिया हमने 15,000 से, ठीक है। अब अगर आप टोटल लगाते हो तो इधर टोटल 39,000 है, इधर का भी टोटल सेम 39,000 है, तो अभी जो बैलेंस आता है वो फाइनल बैलेंस आता है 39 माइनस 17, 39 माइनस 17, तो दैट इज इक्वल टू योर 22,000। कैश है तो देखो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डेबिट बैलेंस है। इसी तरह अगर मैं इस अकाउंट की बात करता हूँ तो यहाँ का टोटल 50,000 है, यहाँ का भी सेम टोटल लगाता हूँ 50,000, तो जो फाइनल बैलेंस आता है वो आता है 50 माइनस 21, तो वो आता है 29,000, 50 माइनस 21, तो बैलेंस आया 29, और इधर आया टोटल 25,000, इधर का भी टोटल सेम 25,000, तो अगर मैं बैलेंस बताता हूँ तो इधर जो बैलेंस आता है वो आता है 10,000 का। कटिंग माई पॉइंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पैटर्न पे तुम लोग क्या करना, एक तो सारे हॉट्स के क्वेश्चन को रीड कर लेना, हॉट से क्वेश्चन रीड करोगे तुमको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं करना है, 6 अपन लोग आगे वाले टॉपिक में करेंगे, अभी नहीं करना है 6 वाला। हॉट्स पढ़ना, एमसीक्यू सारे करना, एमसीक्यू सारे हो जाएंगे तुम लोगों से, ठीक है ना। और इलस्ट्रेशन नंबर मैं बता रहा हूँ 7 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक, इलस्ट्रेशन नंबर 7 से इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक एक बार अपने लेवल पर ट्राई कर लेना, ठीक है ना। इतना काम करोगे तो तुमको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लेना अच्छे से, फिर हम लोग वापस अब नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो लेंगे जर्नल और वाउचर्स वेरिफिकेशन वाला लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वापस अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन माई नंबर 9929411361। माई नेम इज सी ए रोमिल जैन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।